और अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवर कम, शहरी ज्यादा। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर। व्यापारी कहते हैं मंडी जब लगी तो लगता नहीं था कि इतना रश होगा, लेकिन आज बहुत रश रहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा नुमान। करीब सजाई जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त भी शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। जानवर कम है, खरीदार ज़्यादा हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। और अब क्योंकि चंद घंटे ही बचे हैं बकरा ईद में, तो फिर शहर कराची के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हैं। मेरे आकब में भी जानवर भी मौजूद हैं, शहरी जो है वो सौदा करने भी मसरूफ़ है। हमारे शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं पहले तो ये बताएँ, और क्या रेंज है, क्या करने आए हैं मंडी? मंडी तो बहुत हाई चल रही है, अभी तो हम आके एंटर ही हुए हैं। देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या हमारी रेंज के हिसाब से जो मिल गया, जो किस्मत में होती है अल्लाह पाक वही देता है। हाई अभी आगे चल के देखते हैं क्या होता है, हमारे नसीब में जो मिल जाएगा। सर आप क्या कहेंगे, वैसे आप कब से घूम रहे हैं मंडी में और क्या लगता है जानवर सस्ते हैं, मिल रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का तो रश है, लेकिन जानवर कम भी है। शायद इस साल मेरे ख्याल में जानवर कम आए हैं या कोई और मसला है, बाहर रेट ज़्यादा होने की वजह से लोग आपका सौदा वौदा बना कहीं पर? बहुत कोशिश की कि हम अपने रेंज के हिसाब से जानवर लें, लेकिन जो इस रेंज से हम आए थे उस रेंज में तो यहाँ बकरा भी नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे, जानवरों के हवाले से पसंद आ गया, ख़रीद लिया? नहीं, अभी तक 4 बजे से आए हैं, अभी तक कोई सौदा हुआ तो नहीं ऐसा हमारा, और रेट बहुत हाई हैं। वही जैसा भाई ने बताया कि हमारी रेंज माशाल्लाह जानवर वाली है, मिल बकरा भी नहीं रहा। ठीक है, यकीनी तौर पर शहर कराची के जो लोग हैं वो इस वक्त मवेशी मंडी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो महंगाई का शिकवा है वो इस वक्त बरकरार है। शहरियों का ये कहना है कि अब जानवर मवेशी मंडी में कम है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं कीमतें काफ़ी महंगी उन लोगों की जानिब से की हुई हैं मवेशियों की, क्योंकि अब जिस कीमतों में माजी में जानवर मिला करते थे उन कीमतों में आज बकरा भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि व्यापारी जो है वो काफ़ी महंगे जानवर फ़रोख्त कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा में वक्त कम, खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। शहर में कायम छोटी मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश लग गया। खरीदार गुंजाइश के मुताबिक जानवर का सौदा बनाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से, जो ईसा नगरी की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। बताइएगा जावेद, अभी तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मंडियों की? जावेद कायम खानी से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पाया। अपने नाजरीन को आगाह करते चले, ईद उल अज़हा में वक्त कम रह गया है। ख़रीदार और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी है और शहर में कायम छोटी मवेशी मंडियों में भी ख़रीदारों का रश लग गया है। ख़रीदार गुंजाइश के मुताबिक जानवर का सौदा बनाने में मसरूफ़ हैं। आपको बताते चले, भाव ताव का सिलसिला जारी है मवेशी मंडियों में। जहाँ पर ख़रीदार परेशान है वहाँ पर व्यापारी भी परेशान है, और ना ही ख़रीदारों को मुँह मांगे दाम मिल रहे हैं, ना ही व्यापारियों को। यहाँ पर आपको बता रहे हैं ईद उल अज़हा में वक्त कम रह चुका है, ख़रीदार भी बढ़ गए हैं। व्यापारियों में और ख़रीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। शहर में कायम छोटी मवेशी मंडियों में भी ख़रीदारों का रश लग गया है। जावेद कायम खानी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस पर अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल जी, नोक झोंक जारी है, बल्कि अब जो है वो कोशिश की जा रही है कि व्यापारी को कम पैसों में राज़ी कर ली जाए। इसलिए कि गुंजाइश इस्तात से जो है वो बाहर हो गई ये बात। और यानी कि जैसे आपको जब 9 बजे हमने रिपोर्ट किया तो उस वक्त जो है वो 1 लाख रुपए मन, 80,000 रुपये मन जो फ़ीकस जानवर जो उस रेशो से जा रहा था, अभी भी तकरीबन वही रेट है। लेकिन इस वक्त हम दूसरी जगह पर मौजूद हैं। शहर की जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर व्यापारी भी बड़ी तादाद में और जानवर भी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। लेकिन शहर के सेंटर में जो छोटी मंडियाँ कायम की गई, इस वक्त हम ईसा नगरी के करीब सिविक सेंटर के सामने जो ग्राउंड है उसमें मवेशी मंडी कायम है, वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जानवर दोनों तरह के, यानी कि बड़े भी जानवर मौजूद हैं, बैल गाय वगैरह, और बकरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दोनों के रेट्स जो हैं वो गुज़िश्ता यानी कि जो नाज़माबाद में हमने बात की उससे थोड़े स्लाइटली जो है वो या तो वक्त कम हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो है वो डिमांड थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन अब भी ऐसा ही है कि शहरियों की जानिब से जो है वो डिमांड की जा रही है कि कम से कम पैसों में राज़ी करके जो है वो जानवर लिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब खूबसूरत और अच्छा जानवर की भी दरकार है। लेकिन अब इसकी जो वजह है वो जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे व्यापारी मुझे यहाँ मिले जो थोड़े से माहिर दिखाई देते हैं। आप देख रहे लोग जो चल
चल रही है उनकी अभी भी, और वो राजी कर रहे हैं और खरीदारी जो है खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बात है, महंगा क्यों दे रहे हैं? ये 190 बोल रहे, मैंने 170 बोले, नहीं दे रहे। मैंने बोले 170 में दे दो, नहीं दे रहे। तो गुंजाइश में नहीं होगा? गुंजाइश करते हैं लेकिन वो सौदा नहीं बनाते। देखिए जी, कोशिश करते हैं कि हम इनका सौदा बनवाते हैं। मेरे साथ व्यापारी मौजूद है। अच्छा, पहले मुझे तो ये बताएं कि आप जानवर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आपने मंगा के या मंडी लगाई होगी, तो बेसिक वजह क्या महंगे होने की जानवर? वजह यह है कि पिछले साल जो है ना मन चलता था, कट्टू के जो दाम चलते थे 34,000 रुपये। हमारा खुद जो है ना अपना कमेला है, उसमें भी जो चल रहे हैं ना 48,000 रुपये कट्टू के हिसाब से चल रहे। उसमें जो है ना ऐब नहीं देखा जाता है, आप जैसे भी जो है ना उसको काटो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ये जानवर ये जो है ना ये कुर्बानी की चीज़ है, इसके अंदर जो है ना हर चीज़ का जो है ना देखा जाता है, ताकि कान नहीं कटा हो, दान पूरे हो, समझो हर शोरे पे पूरा हो, तब जाके ये जो है ना लोग खरीदते हैं। और अगर हम जो है ना ग्राहक को बोले ये लाख रुपए का है, तो ग्राहक इतना चाहिए नहीं कि वो जेब से निकाल के दे देवे। लाजिम बात है, रेट को ऊपर करना पड़ता है ताकि वापसी जो है ना वो अपने बात पे जो है ना आके कन्फर्म होके ले ले। इसकी वजह यही है। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे अगर 3 से 4 मन का, 3.5-4 मन का जो जानवर है वो जो है वो तकरीबन 3 लाख, 3.25 लाख से कम में नहीं मिल रहा है। तो ये वजह क्या? आपने जैसे बताया कट्टू का रेट जो है वो तकरीबन 50,000 रुपये के करीब है, तो अगर हम इसको देखें 80,000 रुपये में जाए तो कम से कम जो है वो 2.5 लाख, 2.25-3 लाख में अच्छा जानवर 4 मन का होना चाहिए। सर बेसिकली इसकी वजह यह है कि सस्ता इसलिए नहीं मिलेगा, इसकी वजह है कि सारा माल जो है ना बाहर इम्पोर्ट हो रहा है, सारा बाहर जो है ना इम्पोर्ट हो रहा है। इसकी वजह यही है कि जो है ना यहाँ जो है ना इनकी जो है ना बढ़ती जो है ना वो थोड़ी कम हो रही है। जब ये बाहर ममालिकों पे जाएंगे तो लाजिम बात है यहाँ कमी होगी, जब कमी होगी तो फिर एक चीज़ लाजिम बात है, एक वाली चीज़ 2 रुपये की बिकेगी। ये तो फिर अभी हुकूमत को चाहिए, अगर वो बाहर भेजे भी तो अपने लिमिट से भेजे, ताकि यहाँ जो आवाम के उनको भी आसानी मिले। और अगर मिसाल बाहर भेज रहे, अच्छी बात है, हुकूमत ये जो ना, अगर हुकूमत जो है ना उनको बाहर भेज रहे, ये जो ना हमारे सबका फ़ायदा है इसके अंदर। मगर ये कि हुकूमत पे जो ना उन बंदों को जो है ना वो रिलीफ दे, उन बंदों को जो है ना आसानी दे जो इनका काम करते हैं, ताकि वो जो है ना इनकी नस्ल को बढ़ाएं। जितने नस्ल बढ़ेगा उतने जो है ना दोनों के लिए फ़ायदा, आवाम के लिए भी फ़ायदा होगा, और जो जब ईद आती है, जब ये बिकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा, लेने वाले के लिए भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, फार्मिंग जो है उसे बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। अगर फार्मिंग बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। यकीनी तौर पे पाकिस्तान से पूरी दुनिया भर में गोश्त जो है वो ज़िबा होने के बाद जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, और पाकिस्तान से जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतनी ही जो है वो पाकिस्तान की मईशत पे भी मस्बत असर जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए गोश्त, लेकिन उसके साथ साथ कुर्बानी के लिए जानवर जो है उनकी जो देखभाल है, उनकी जो परवरिश है वो एक मोहतात अंदाज में की जाती है, इसलिए कि उसमें तमाम ऐप्स को देखा जाता है, और ऐप देखने के साथ साथ उसका खूबसूरत होना, उसका चाल डाल के हवाले से जो है मजबूत होना है, और उसमें गोश्त भी जो है वाफिर मिकदार में होना चाहिए। तमाम तर चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, और उसके बाद जो है वो इसका फैसला किया जाता है। शहरी ज़रूर यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। अच्छा, मुझे बताएं क्या बात है, महंगाई है क्या? बिल्कुल जी, ऐसे है कि जानवर के रेट जैसे सुन के फौरन भाग रहे, तो ऐसे हमारे बुलाने से भी जो है वो शहरी अभी कुछ करीब देर नहीं कबल आप बात कर रहे थे डिमांड के बारे में कि व्यापारी भी डिमांड कर रहे हैं और ख़रीदार भी जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको कम रेट पर मिले। तो आपको क्या लगता है कि वक्त भी कम है, एक रोज़ बाकी है, डिमांड किसकी मानी जा रही है ज़्यादा तौर पर आज? और जो आज का दिन है इतवार का, इस दिन जो है वो कम से कम आज रात ही लेकर जाएं, तो एक दिन जो अपने पास देखभाल करें, उसके बाद जो अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी होगी और घर पे लेके भी जाएं। अभी रात पूरी बाकी है, शहरी कह रहे हैं खूब घूमेंगे, और सुबह जो है वो छुट्टी भी है, और इतवार होने के बायस जो है वो छुट्टी है, उसे भरपूर अंदाज से पूरी रात करेंगे। व्यापारी भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने जानवर बेचना है, ये भी वक्त है, तो ये कशमकश अभी जारी है कि रेट्स कहाँ जाके बैठते हैं और कहाँ जाके नोक झोंक उनकी मुकम्मल होती है, कहाँ दाव पड़ता है व्यापारी का, या कहाँ ख़रीदार जो है वो अपनी रस्सी को उसको जानवर की खुलवा के उन कम पैसों के अंदर ले जाने में कामयाब होता है। जी जावेद, अभी बताइएगा, आप कुछ देर कबल डिमांड के बारे में बात कर रहे थे कि व्यापारी जो है वो ज़्यादा रेट की डिमांड कर रहे हैं और ख़रीदार कम रेट की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अभी तक कितने % किसकी डिमांड मानी जा रही है? जावेद के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अपने नाज़रीन को यहाँ पर आगाह करते चलें, मवेशी मंडियों में इस वक्त रश भी बढ़ गया है और शहरी मनपसंद जानवर की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि साथ ही साथ शहरियों का कहना है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होने की वजह से उनके मनपसंद शहरियों को मनपसंद जानवर नहीं मिल पा रहा उनकी डिमांड के मुताबिक। और दूसरी जानिब व्यापारी भी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि उनको हाई रेट्स पर जानवर जो है वो बेचने हैं, लेकिन अभी जो है वक्त बहुत कम रह गया है, ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी है।
शहरियों में और व्यापारियों में बहस मुबाहसे का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर आपको आगाह करें हैं कि शहर में कायम छोटी मवेशी मंडियों में भी ख़रीदारों का रश लग चुका है। ख़रीदार गुंजाइश के मुताबिक जानवर का सौदा बनाने में मसरूफ़ है, लेकिन ज़्यादातर शहरी और व्यापारियों में सौदा जो है वो बनने में दिखाई नहीं दे रहा। जावेद कायम खानी हमारे साथ ही मौजूद है। जावेद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा हमें। डिमांड के बारे में आप बात कर रहे थे, इस वक्त कितने % किसकी डिमांड मानी जा रही है, शहरियों की या व्यापारियों की? बिल्कुल जी, अभी व्यापारी जो है मानने को तैयार नहीं है और शहरी भी जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अभी रात बाकी है और सुबह जो है वो छुट्टी है, लेकिन पूरी रात जो है इसी तरह ये गहमा गहमी अरूज पर रहेगी। इसलिए कि इसका भी एक हुस्न है कि पूरी रात पूरी मार्केट में एक एक जानवर के जब तक रेट ना ले लिए जाए और एक एक व्यापारी से जाके शक्ल शनासी ना कर ली जाए, सूरज शनासी हो जाए, जब वो मान जाए पहचान जाए तो सुबह होने के करीब करीब यकीनी तौर पर जो है वो जानवर की रस्सी खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे और अपने जो पेमेंट है, जो अपनी ख़रीदारी के जो उनके जो कीमत है उस पर राज़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक वैल्यू जो है वो यकीनी तौर पर स्लाइटली कम ज़रूर हुई है, लेकिन डिमांड अभी भी जो है वो व्यापारी की जानिब से ज़्यादा है। ख़रीदार जो है वो अभी भी जो है वो विंडो शॉपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जो व्यापारी है उसके स्टॉल पर उसका जो शामियाना लगा हुआ है उसके वहाँ जाकर अपने जानवरों को देखभाल कर रहा है, उनको चलाकर भी दिखा रहा है, उनको तमाम तरह जो है वो उसके रेट्स भी बता रहा है, उसकी खुसूसियात भी बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बात जो है वो आकर जो ख़त्म होती है और या रुकती है वो बाकी कीमत पर है और व्यापारी जो है वो इस पर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेकर जो है वो, इसलिए कि उनकी साल भर की मेहनत होती है, साल भर जो है वो जानवरों को पाल पोसने के बाद, मेहनत करने के बाद जो है वो शहरों की तरफ लेकर आते हैं, ख़ुसूसी तौर पर कराची लेकर आते हैं, बड़े शहर, और यहाँ लाकर जो है वो मुल्क भर से यहाँ जानवर आते हैं और उनकी फ़रोख्त जो है वो ज़्यादा कीमत में डिमांड इसलिए करते हैं कि यहाँ आने के भी अखराजात बहुत ज़्यादा है। यहाँ जब शहर तक एक जानवर पहुँचने में जो है कई हज़ार रुपये उसके खर्च होते हैं और यहाँ पर रखने के लिए 10-12 दिन जो यहाँ रुकते हैं या 20 दिन, उसमें भी जो है उनके अखराजात का होता है। और उसके बाद जहाँ जिस मंडी में जहाँ ले जाकर उन जानवरों को रखा जाता है, जैसे हम यहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ का जो जगह है उसका किराया भी जो है वो खासा महंगा होता है, जिसमें तमाम तरह एक्सपेंसेस और उनकी साल भर की मेहनत और उसके बाद आइंदा साल के अखराजात जो तमाम तरह इन जानवर से निकालने होते हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी तफसीलन आगाही के लिए। अभी तक बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से और अब बात करेंगे जानवरों को सजाने के हवाले से। कुर्बानी के जानवरों को सजाने का एहतमाम किया जा रहा है। शहर भर में बकरों, बैलों और ऊँटों की आराइशी सामान की दुकानें भी सज गई हैं। मनचले नौजवान अपने पसंदीदा जानवर के लिए खूबसूरत महरे और मोहरे, गले के हार, रंगीन और दोपट्टे, उसके अलावा ताज और पायल ख़रीद रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। कुर्बानी के जानवर का बनाओ सिंगार, किसी के खूबसूरत मोहरे और किसी के गले में हार, किसी के पायल की झनकार। गलियों और मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों के आराइशी सामान की आर्जी दुकानें सज गईं। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के साथ जानवरों को सजाने वाले सामान और चारे का कारोबार भी उरूज पर पहुंच गया। बाजारों में जानवरों की सजावट के सामान की आर्जी दुकानें कायम हो गईं। शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों के गले का पट्टा और घंटियां खरीदने में मसरूफ हैं। रंग बिरंगी झालरें भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। बैलों और ऊँटों की कमर पर डालने वाली चमकदार चादरें, मोतियों की मालाएं, बेल बूटे वाली पट्टियां भी हर जगह फरोख्त हो रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन दुकान पर लोगों का रश भी बहुत है। जिस तरीके से हमारा हर साल का होता है, महीने 15 दिन का हमारा ये खेल होता है, तो ये मेला लगता है, हर साल लगता है 15 दिन के लिए। जिस तरीके से डेयरी यहाँ आते हैं पहले की निस्बत अब कुछ ज़्यादा हो गया है। खरीदार कहते हैं कि जानवर लेने के बाद अब इसकी सजावट का सामान खरीद रहे हैं। महंगाई भी हुई है, लेकिन शौक भी पूरा करना है। पिछले साल मैं 1200 रुपये का लेकर गया था और इस साल ये मुझे ने करके दिया है 1600 रुपये का। तो मतलब देख लें, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, बहुत, ये आम बंदा तो फिर नहीं ले सकता। जानवरों को सबसे ज्यादा सजाने का शौक मनचलों और नन्हे बच्चों को होता है, जो इन जानवरों की खुद से बढ़कर देखभाल करते हैं और इनके कुर्बान होने पर उदास भी हो जाते हैं। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21।
और अब बात करेंगे ख़वातीन की ख़रीदारी के बारे में, जो इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जामिया क्लॉथ मार्केट में गहमा गहमी भी उरूज पर पहुँच गई है। ख़वातीन का कम वक्त में तैयारी मुकम्मल करने का मिशन भी जारी है। नम्रा रियासत की रिपोर्ट देखते हैं। ईद छोटी हो या बड़ी, ख़वातीन की आखिरी रोज तक रहती है तैयारी। मैचिंग का दुपट्टा हो या चूड़ियाँ या फिर हो जूतों की खरीदारी, ख़वातीन आखिरी लम्हे तक हिम्मत नहीं हारती। मार्केटों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए ख़वातीन ने कमर कस ली। शहर की मार्केटों में ईद की खरीदारी के लिए ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी किसी से पीछे नहीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ईद की खुशियाँ मुकम्मल करने के लिए तैयारी में मगन है। बच्चे तो बस बड़ी ईद पे ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं, बस के जानवर देखने हैं, उनको शौक है। कपड़ों का तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दिला दें। पोता पोती का डिमांड है, अभी जा रहा हूँ उसके साथ सौदा कर रहा हूँ। अगर हो गया तो 1 4 5 सूट उससे लेना है। बस बच्चों के शौक तो पूरा करना पड़ता है ना, तो बस महंगाई हो जो भी हो बच्चे की शौक पूरा करें। आप हर चीज़ चाहिए, चूड़ी, मेहंदी। हमने बच्चों के सूट खरीदे हैं और बड़ों के भी सूट खरीदे हैं, शालें खरीदी हैं। ईद के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो माशाल्लाह सारी, सिर्फ बच्चों की थोड़ी सी रह गई थी फर्स्ट डे की, बाकी तो सारी कंप्लीट है माशाल्लाह। बस यही फ्रॉक्स वगैरह चाहिए होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी। ईद उल अज़हा की तैयारी के लिए मार्केट में आए शहरियों की ज़बान पर महंगाई का शिकवा तो बरकरार रहा, लेकिन वो इस मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए बिना समझौता किए खरीदारी करना चाहते हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। ईद में सिर्फ एक दिन परदेसी घरों को लौटने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया की भी चांदी हो गई, किरायों में मनमाने इजाफे कर दिए। शहरी कहते हैं किरायों में 1000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया, हुकूमत कार्रवाई करे। मज़ीद जानते हैं अमीर किरियो की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आ गई, परदेसी अपने घरों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्ट माफिया ने कमाई दुगनी कर दी। बड़ी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए जाने वाले शहरी ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर। ट्रांसपोर्ट माफिया ने मुल्क भर जाने वाली गाड़ियों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। शहरी कहते हैं किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस अमल के खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने कल आया कि भाई हमें सीट करके दे दो, बोला सुबह में आप आ जाएं, आपको हम सुबह में दे देंगे। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि जो भी किराया बढ़ाएगा तो मैं उससे निपटूंगा। अभी हम लोग यहाँ आए तो 3250 में भी हमें सीटें नहीं दे रहे। हम सुबह 9 बजे से खड़े हैं और कोई सीट देने के लिए नहीं है। 3000 रुपये भी बोले दो तो हम बिठा देते। 2500 दो, 7 जाओ, लड़का ना उतरो, आपसे 3250 रुपये हम ले लेंगे। तो हम अपील करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब को कि खुदा के वास्ते कोई गरीब आदमी है, हम लोग छोटे मुलाजिम हैं, हम लोग 3025 रुपये कहाँ से जो ये सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना टैक्स लग गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी सबके सब जी बिल्कुल पेट्रोल गिर गया है। और अभी ये जो है ना सिर्फ खाली बहाने हैं इनके पास, क्योंकि अवाम है, ये बच्चों के साथ, फैमिली के साथ लोग आते हैं, इनको पता है कि इनकी मजबूरी ईद पे घर पे करनी है। अभी इन्होंने ना अपने किराया बढ़ा दिए 2000-2500 रुपये में, और लाड़काना का किराया भी वही ले रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि 7 शरीफ से आगे लाड़काना का रास्ता जो है ना फिर भी 2 घंटे का रास्ता है आगे, तो लाड़काना का भी वही किराया ले रहे हैं, 7 शरीफ का भी वही ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया की तरफ से लाड़काना जाने वालों से 1500 रुपये, इस्लामाबाद जाने वालों से 2000, नवाबशाह जाने वालों से 700 रुपये जायद लिए जा रहे हैं। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज्यादा किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन शकील अहमद के साथ मीर किरियो, कराची।